खुशामदीद। चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस के माहिरीन मुस्तकबिल की कीमत का अंदाज़ा आखिर लगाते कैसे हैं, ख़ास तौर पर फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस जैसी चीज़ों के लिए। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसी चीज़ की कीमत कैसे लगा सकते हैं जिसका नतीजा ही मुस्तकबिल पर मुनासिर हो। मतलब फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स का मुनाफा तो आने वाले वक्त के गैर यकीनी वाक़यात पर है, तो फिर आज उनकी वैल्यू क्या होगी, ये एक पहेली है। देखें, ये सुनने में तो काफ़ी पेचीदा लग सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन यानी इनकी कीमत का तयन दरअसल सिर्फ एक ही बुनियादी उसूल पर होता है। यहाँ मकसद कोई मुश्किल फार्मूले रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ इस एक बुनियादी ख्याल को समझना है जो इन सब की बुनियाद है। और वो बुनियादी उसूल, वो मास्टर की है, ये है किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डेरिवेटिव समेत उसकी वैल्यू आज क्या है, वो है उसके मुस्तकबिल में आने वाले मुतवक्का पे ऑफ की प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, तो अब यहाँ असल सवाल पैदा होता है। ये प्रेजेंट वैल्यू और एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए हम इंटरेस्ट रेट कौन सा इस्तेमाल करें? यही वो गुत्थी है जिसे सुलझाना है। इस रेट को समझने के लिए आइए दो किस्म के इन्वेस्टर्स को देखते हैं। एक तो है रिस्क से बचने वाला यानी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जैसा कि हम में से अक्सर लोग होते हैं। वो रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न मांगता है। और दूसरा एक फर्जी हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर है जिसे रिस्क से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिस्क न्यूट्रल है। आप देखें, फाइनेंशियल मार्केट्स का उसूल ये कहता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों किस्म के इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन डेरिवेटिव्स के पे ऑफ को दूसरे असासों से बिल्कुल ठीक ठीक रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी की रिस्क को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, कीमत सबके लिए एक ही होनी चाहिए। और यही बसीरत हमें एक ज़बरदस्त तरीका इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, जिसे कहते हैं रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन। यानी हम चीज़ों की कीमत ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम सब एक ऐसी रिस्क न्यूट्रल दुनिया में रह रहे हों जहां हम उम्मीदें बनाते हैं और डिस्काउंटिंग करते हैं, सिर्फ रिस्क फ्री रेट का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क जैसा पेचीदा मसला तो एक तरफ हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रेट चाहिए। यही वो चाबी है जिसे हम तवक्कुआत बनाने और डिस्काउंटिंग दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये मास्टर प्रिंसिपल एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालने में कैसे काम आता है। देखें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मामला बिल्कुल सीधा सा है। इसकी शुरुआत हमारे बुनियादी उसूल से ही होती है, वैल्यू बराबर है पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब चूंकि फॉरवर्ड में पे ऑफ गारंटीड है, इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी उस मुतवक्का पे ऑफ की प्रेजेंट वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉरवर्ड की वैल्यू बराबर है इस फर्क की प्रेजेंट वैल्यू के जो असासे की मुतवक्का मुस्तकबिल की कीमत और फॉरवर्ड कीमत के दरमियान है। बिल्कुल सादा। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शंस पर। यहां मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये उसूल यहां कैसे लागू होता है, क्योंकि ऑप्शंस में एक बहुत अहम फर्क है। याद है, फॉरवर्ड एक जिम्मेदारी थी, ऑप्शन एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक हक या राइट है। इसका पे ऑफ गारंटेड नहीं है, इसमें यह इम्कान है कि यह बेकार एक्सपायर हो जाए। ऑप्शन सिर्फ तभी पे ऑफ देता है जब वो इन दी मनी खत्म हो। तो ऑप्शन की वैल्यू का फॉर्मूला भी शुरू तो वहीं से होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। लेकिन इसमें पहले हमें इस चीज़ को शामिल करना होगा कि इसके इन द मनी खत्म होने का इम्कान यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और फिर इस प्रोबेबिलिटी को ज़रब करना है उस मुतवक्का पे ऑफ से जो सिर्फ इस सूरत में मिलेगा जब वो इन द मनी हो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। तो आइए इस सब को समेटते हैं। अहम नकात क्या है? सबसे पहली और अहम बात, किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू उसके मुतवक्के पे ऑफ की प्रेजेंट वैल्यू है। दूसरी बात, रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन हमें रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, तवक्कात बनाने और डिस्काउंटिंग दोनों के लिए। फिर हमने देखा कि फॉरवर्ड की वैल्यू सीधी सीधी उसके मुतवक्के पे ऑफ की पीवी है। और आखिर में ऑप्शन की वैल्यू थोड़ी मुख्तलिफ है, ये उसके प्रोबेबिलिटी वेटेड मुतवक्के पे ऑफ की पीवी है, वो भी सिर्फ तब जब वो इन द मनी हो। ये मॉडल यकीनन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कुछ अहम मफरूज़ों या अजम्पशंस पर खड़ा है। तो एक आखिरी सवाल, जब असल दुनिया में ये अजम्पशंस टूट जाते हैं तो फिर वैल्यू का क्या होता है?